हाय दोस्तों, वेलकम टू सिट सिनेमा। मैं आपका प्यारा सा दोस्त दीवाना सा होस्ट अन्ना, यानी कि 24 घंटे चौकन्ना। तो भाई साहब, जिस तरह की खबरें निकल कर आ रही है, जिस तरह के रूमर्स निकल के आ रहे हैं कि सुनील शेट्टी इस मूवी में हो सकते हैं, जो कि मैं पिछले 2 महीने से कह रहा हूं, तो मे बी आपको ये देखना कल नसीब हो जाए। जी हाँ दोस्तों, सुनील शेट्टी आपको इस मूवी में देखने मिल जाए, बट किस अवतार में, किस किरदार में, वो मैं रिवील नहीं करूँगा। मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि देखने मिल जाए, जो कि बहुत बड़ा सरप्राइज़ है। और अगर आप फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखते हो तो उस चीज़ को सस्पेंस ही रखना, ताकि दूसरों का मज़ा किरकिरा बिल्कुल भी ना हो। अगर होते हैं तो मैं एकदम गारंटी, एकदम 100% तो नहीं बोल रहा हूँ, बट जिस तरह की खबरें निकल कर आ रही है ना बॉलीवुड के गलियारों से, एकदम गरम गरम, तो उसके बिहाफ पे ही मैं बात कर रहा हूँ कि भाई हमारे अन्ना हो सकते हैं काफ़ी दमदार रोल में। अब कौन से रोल में होंगे वो हमको यहाँ पे थिएटर में पता चल जाएगा। और अभी दूसरी बात ये है कि कमेंट सेक्शन में मुझे लोग बहुत बोल रहे हैं कि भाई उसको रोस्ट करो, उसने वापस बोला। देखो, अगर कोई गू है ना, गू, समझ रहे हो ना, अगर कोई गू है ना तो हमको भी उसकी तरह गू नहीं बनना। समझ रहे हो मेरी बात? मैं पहले से कहता हूँ कि हर चीज़ को एक रिस्पेक्ट के दायरे में रहकर ही बात करना चाहिए, और मैं हमेशा से करता हूँ। ऐसा नहीं कि कोई कमेंट सेक्शन में 8-10 लोग आके मेरे को बोल रहे भाई इसको रोस्ट करो, तो मैं उनकी बातों में आके एकदम एग्रेशन में आके अरे भाई को रोस्ट कर दिया, इसकी तो मैं माभिन कर दूंगा, इसको तो मैं ऐसा वैसा बोलूँगा। वैसा वाला सीन अपना बिल्कुल नहीं है। मेरे दिल, दिमाग और अपनी ज़ुबान और मेरे शब्दों पे ना मेरा पूरा कंट्रोल है। तो मुझे किसको कैसे क्या बोलना है ना, वो मुझे अच्छे से पता है, और मैं अच्छे से इन सारी बातों पर बात करूँगा। बट हर एक चीज़ का वक्त होता है, सही टाइम होता है। तो सब्र करो, इंतज़ार करो, तुम्हारा भाई ज़रूर बात करेगा और अच्छे से बात करेगा। और जो जो मतलब यहाँ पर नेगेटिविटी स्प्रेड कर रहा है ना, उन सबको पता चलेगी मेरी बात, और कल ही पता चलेगी, ज़्यादा दूर नहीं, कल ही पता चलेगी। नाम अपन किसी का नहीं लेंगे, ज़बरदस्ती का किसी की डिसरिस्पेक्ट अपन बिल्कुल नहीं करेंगे। बट जो मर्यादा के दायरे में रहकर, मैं हमेशा से बोलता हूँ ना, किसी को अगर आप रोस्ट कर रहे हो, किसी को बात कर रहे हो, तो उस मर्यादा के दायरे में रहकर ही उन सारी चीज़ों पर बातें होगी, कल ही होगी। तो वो वीडियोस मेरे आप ज़रूर देखना। मैं जानता हूँ, मैं पिछले 6-7 महीने से ही बोल रहा हूँ कि जैसे जैसे सलमान भाई की यूनिट्स बाहर आएगी, जैसे जैसे सिकंदर की चीज़ें बाहर आती रहेगी ना, हेटर्स और पैदा होते जाएंगे। और वो पैदा होते ही हैं हर बार, कोई नई बात नहीं है। चाहे किसी का भाई, किसी की जान, टाइगर, तेरी राधे, हर एक मूवी में खास करके जब जब सलमान भाई आते ना, तो अपने मरवाने वाले पहले खड़े हो जाते खोल के आओ हमारी मारो। लेकिन अपना अपना कैसा सीन है ना, जिसकी सड़ी हुई रहती है ना, अपन उसकी जाके नहीं बजाते। समझो, भावनाओं को समझो। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, तो कोई अपने पे उड़ता हुआ तीर बिल्कुल ना ले, और कोई ये ना समझे कि ए लकड़ी क्यों पड़ी है झाड़ पर, आ गुज्जा मेरी। तो समझो बात को। तो कभी कभी इग्नोर करना बेटर रहता है, रिएक्ट करने से ज़्यादा इग्नोर करना बेटर रहता है। क्योंकि जो बड़े से बड़े कंटेंट क्रिएटर होते हैं ना गाइस, लाइक जिनके मिलियन में व्यूज़ आते हैं, उनके नेगेटिविटी स्प्रेड करने से कुछ नहीं होता है। तो ये तो बोलते हैं ना, चींटी के समान है, और चींटी सिर्फ काट सकती है, मतलब हम वहाँ सिर्फ खुजा सकते हैं, और फिर चींटी को मसल के फेंक दिया जाता है। तो डरो मत, टेंशन मत लो, सबकी बारी आएगी, सबका टाइम आएगा, और सबको रोस्ट किया जाएगा, और अच्छे एकदम बोलते हैं ना, कायदे के दायरे में। अब ये लोग अपनी तमीज़ तहजीब भूल गए हैं, इतने बड़े बड़े अगर ये बनते हैं, जर्नलिस्ट बनते हैं, क्रिटिक्स बनते हैं, अगर इनको बात करने का ढंग नहीं है, तो ऐसे अब ऐसी ये बात नहीं होती कि भाई हम भी उनकी तरह हो जाए, हम भी अपने मुंह से गू गटर एकदम निकाले, कुछ भी बोले किसी के अगेंस्ट नहीं बोलने का। कभी कभी इग्नोर करना सीखो। शाहरुख खान ने भी बोला है, आपने शाहरुख खान को कभी रिएक्ट करते हुए देखा है? सच बोलना, वो भले ही बंदा कैसा भी हो, चाहे वो कॉर्पोरेट कराता हो, कुछ भी कराता हो, बट उसके खिलाफ इतनी नेगेटिविटी स्प्रेड होती है उसके खिलाफ भी, मगर वो बंदा कभी रिएक्ट नहीं करता। तो सिर्फ अपने काम पे ध्यान दो। अगर अपना काम अच्छा है ना, तो हेटर्स भी बाद में तारीफ करने लगेंगे, और अगर तब भी नहीं करते तो हम खड़े हैं ना बजाने के लिए। तो टेंशन लेने का नहीं, सामने वाले को टेंशन देने का, और ऐसा देने का कि फिर उसको लेने की आदत पड़ जाए, आगे से नहीं पीछे से सबको देने लग जाए वो, आओ मेरी लो, आओ मेरी लो, और उसका नाम पड़ जाए रोज़ मेरी मार लो। तो समझ रहे हो, समझदार हो, काफ़ी ज़्यादा समझदार हो। मैं किसकी बात कर रहा हूँ, कमेंट सेक्शन में अगर समझ गए तो मुझे उसका आगे नाम बता देना। बाकी मैंने यहाँ पर किसी का नाम नहीं लिया,
किसी को भी मैंने डिसरिस्पेक्ट बिल्कुल भी नहीं किया, तो कोई भी अपने ऊपर उड़ता हुआ तीर बिल्कुल ना ले और ये ना समझे कि ए लकड़ी क्यों पड़ी है झाड़ पर आग घुस जा मेरी। बाकी आप समझदार हो। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताओ, और अन्ना का इंतज़ार है कि नहीं सिकंदर में, यानी कि हमारे सुनील शेट्टी का, वो भी मुझे कमेंट में बताते हुए आना। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बाकी इंस्टा और FB पर भी फॉलो कर सकते हो। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय महाराष्ट्र।